वेलकम एवरीबॉडी। बिहार इंजीनियरिंग में मॉप अप राउंड होगा कि नहीं होगी, सब जानकारी मैं आपको दूंगा। और क्या एनालिसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ होगा या नहीं होगा, वो सभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो शायद आप इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर दोगे और बाद में फिर कमेंट करोगे। तो प्लीज़ वीडियो को एकदम अंत तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि मॉप अप राउंड होगा कि नहीं होगा, आप एलिजिबल हो गए हो या फिर नहीं हो। तो चलते हैं अपने वीडियो के मेन सेगमेंट की ओर। उससे पहले अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, बिहार इंजीनियरिंग का ऐसा कुछ रहा है कि ये जो है वो सेंट्रल से थोड़ा अलग है। ये तो स्टेट इंजीनियरिंग है, ये आप सभी को भी मालूम है। देखिए, ये 2019 के डेटा से मैं हेल्प लूँगा और यहाँ पे देखिए आप 2019 का डेटा है, यहाँ पे मॉप अप काउंसलिंग लिखा हुआ है और ये कहा है कि वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग 2019 मीन्स 2019 में जो है वो 16/10/2019 के बाद जो भी सीट बची हुई है उसकी ये लिस्ट आई है। उसी तरह जो 2020 की होगी वो लिस्ट आएगी आप सभी की, जो फाइनल राउंड हो गई है। अगर सेकंड फाइनल राउंड हो जाती है, ओके, सेकंड अगर फाइनल राउंड हो जाती है, हालांकि थर्ड राउंड का इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर थर्ड राउंड फिर भी होती है तो फिर उसके बाद की जो डेट होगी, अगर वैकेंट रहती है सीट, तो फिर ऐसी ही आप सभी की जो है वो 2020 की भी रिपोर्ट आएगी यूजीएसी 2020 के लिए। ओके, बिहार इंजीनियरिंग में मॉप अप राउंड में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मेरी जो एडमिशन हुई थी वो 9 अगस्त 2019 को हुई थी। ओके, 9 अगस्त 2019 को हुई थी। कहाँ पे? एमआईटी मुजफ्फरपुर में। और मेरी जो यूआर रैंक थी, ओके, मेरी जो यूआर रैंक थी वो थी 252 और नो सॉरी 252 नहीं 208। ओके, 208 यूआर रैंक थी मेरी। और जो ईडब्ल्यूएस रैंक थी, ओके, ईडब्ल्यूएस रैंक मेरी 58 थी। ओके, 58। तो अराउंड ये मेरी जो है वो फाइनल रैंकिंग थी। और मैं अपने केस में बताता हूँ, मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैंने एमआईटी भरा था तो मुझे मिल गया था। लेकिन यहाँ मॉपअप से कोई इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ अपने इंसिडेंट कि अराउंड 1 to 2 मंथ, ओके, 1 to 2 मंथ्स आफ्टर एडमिशन हमारे इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो है वो 7 लाख के अराउंड, आप समझ सकते हो, 7 लाख रैंक के कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था। ये बात अलग है कि उसकी कैटेगरी कौन सी, एससी थी। लेकिन ये भी बहुत बड़ा है कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता वो स्टूडेंट कैंडिडेट कर रहा था और उसकी एडमिशन जो है वो 7 लाख होने के बावजूद भी उसकी एडमिशन हुई थी, तो आप समझ सकते हो कि एमआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में भी आपका एडमिशन अच्छे खासे रैंक पे भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मॉप अप राउंड में। तो मॉप अप राउंड अब कब होगी या नहीं होगी? देखिए, ये 100% चांसेस हैं कि मॉप अप राउंड होगी। ओके, 100% चांसेस है कि मॉप अप राउंड होगी। इवन अगर 10 सीट्स भी बच जाती हैं, अगर बिहार इंजीनियरिंग में अगर 10 सीट्स भी बच जाती हैं तो मॉप अप राउंड होता है। और मैं तो कहूँगा कि एक सीट पे भी इन्हें करवाना चाहिए, लेकिन 10 सीट्स भी बहुत होती हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। अराउंड 9155 के आसपास जो है वो सीट्स हैं और होनी ही चाहिए क्योंकि हर बार सीट्स बढ़ती नहीं है। इवन सेकेंड राउंड में भी जितने बच्चों को आया है वो सभी रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर फाइनल एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस वजह से 100% ये है कि मॉप अप राउंड होगी आपकी। और अगर मैं आपको 2019 का ये डेटा दिखाऊं कि कितने सीट्स जो है वो वैकेंट रह गए थे, तो थोड़ा मैं स्क्रॉल करके नीचे में ले आता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो 38 कॉलेजेस को मिला दे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 3299। ओके, ये डेटा आप देख ले, ये जो है वो टोटल का है। तो आप समझ सकते हो कि 9155 में इतनी सीट्स जो बची रह गई थी। तो पिछले बार तो जो है वो 2019 में जो है वो उतना हुआ ही नहीं था एडमिशन, इस वजह से तो मॉप अप राउंड हुई थी। और इस बार भी चांसेस हैं कि होंगी, इस बार भी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि होंगी। तो आप सभी को थोड़ा पेशेंसली वेट करना है। और मॉप अप राउंड में आप जो बच्चे एक बार एडमिशन ले लेते हैं, ओके, जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उन सभी को फिर बाद में बैठने नहीं दिया जाता है मॉप अप राउंड में। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने जो है वो बिहार के इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन जो है नहीं लिया है। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तभी आप एलिजिबल होगे। उसके बाद आपके पास जेई मेंस का रैंक कार्ड होना चाहिए, बस रैंक कार्ड होना चाहिए। आप एलिजिबल क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो जेई मेंस के लिए आप क्वालिफाई होने चाहिए 2020 में। तो ये जो है वो कहानी है मॉप अप राउंड की। और यहाँ पे सीएसएबी और जोसा जैसी बात नहीं होती है। सीएसएबी और जोसा इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की
एडमिशन प्रोसीजर आती है, तो इसलिए CSAB और जोसा में जो है आप स्टूडेंट्स को जानते होंगे कि अगर जोसा में सीट्स मिली ठीक है, वो भी स्टूडेंट जो है CSA में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी CSAB स्पेशल राउंड में। लेकिन बिहार इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपको मतलब फर्स्ट जो काउंसलिंग होती है, मेन काउंसलिंग में अगर आपको मिल जाती है, तो आप फिर स्पेशल राउंड में यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। तो ये जो है वो बिहार इंजीनियरिंग की रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। और अब मैं थोड़ा इनसाइट्स भी आपको बता दूंगा, ये डेटा आप देख लें। तो अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूँ, आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर करके भी देख सकते हो। और ये जो फर्स्ट पेज की हो गई, यहाँ पे भी मैं पॉज कर देता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हो कौन से कॉलेज में कितनी ब्रांचेस बची हुई हैं। ओके, आप ये भी देख सकते हो, नवादा, किशनगंज, अररिया। उसके बाद अब मैं आता हूँ सेकंड पेज पे, मुंगेर, शिवहर, वेस्ट चंपारण, औरंगाबाद। यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो। कैमूर, गोपालगंज, सिवान, ये भी आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करके देख लेना। उसके बाद जहानाबाद, खगड़िया। तो ये तो खैर इसलिए सीट बच गई थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। 2019 में जो है वो फर्स्ट बार जो है वो JEE मेंस के बेसिस पे हुआ था। लेकिन खैर इससे आपको उतना आइडिया नहीं लेना है, क्योंकि 2020 में जो अगर सीट्स बचेगी तो फिर से रिफ्रेश होकर आपको ये पता चलेगा कि वैकेंट लिस्ट कितनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा, आपकी फिर से 1200 रुपये देने होंगे। आपको फिर से 1200 रुपये देने होंगे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, और आपको डॉक्यूमेंट्स वही सब रिक्वायर्ड होंगे। एडमिशन प्रोसेस फुल होगा, तो फुल वही प्रोसीजर होगा जो पहले हुआ करता था और जो अभी कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव एन ऑसम डे।